आज 9 जनवरी है और श्लोक नंबर 29 है। कल भगवान आत्मज्ञान की स्तुति बताई थी। अब एक प्रश्न होता है, जो परमात्मा सब भूतों में समान रूप में रहता है, वो आत्मा द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता है। मगर ये ठीक नहीं है। प्रश्न है, कैसे? ना भिन्न भिन्न जीवों के गुण और कर्मों के विलक्षण से धर्म और अधर्म रूपी कर्म के फल रूप सुख दुख के भोग की भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोग का वैचित्र देखकर प्रतीत होता है, केवल देह की ही भिन्नता नहीं है, प्रति देह में गुण और कर्म से विशिष्ट होता हुआ ये जो आत्मा भी भिन्न भिन्न है। कल मैंने बताया था रेली कि जीवात्मा में भिन्न भिन्न है, मगर परमात्मा में भिन्न भिन्न नहीं है। इसको आधार करके क्वेश्चन अगर होगा तो भगवान कह रहे हैं, हाँ, जो जीवात्मा को देखते ही भिन्नता का देखता है वो नहीं देखता रियली। जीवात्मा का ज्ञान सब चीज नहीं है। ठीक है, ये बता रहे। श्री भगवान उवाच प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यह कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव च क्रियमाणानि पश्यति। जो पुरुष सब प्रकार के कर्मों को प्रकृति द्वारा ही जानता है, देखता है। देखो, वो जो आत्मज्ञानी है वो जीवात्मा को कैसे देखता है? प्रकृति संश्लिष्ट है, माने परमात्मा प्लस समष्टि माया इज इक्वल टू ईश्वर, और परमात्मा व्यक्ति व्यष्टि माया जो अविद्या है, जो प्रकृति का ही व्यष्टि अंश है, उसी से संश्लिष्ट होने से जीवात्मा बन जाता है। प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मना पुरतः भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेशाद जीवस्याद व्यावहारिकः। तो वो जब इस प्रकार को देखता है, और जो क्षेत्रज्ञ आत्मा को अकर्ता जानता है, जो कूटस्थ है, क्षेत्रज्ञ आत्मा यहाँ पर कूटस्थ है, जो शरीर धर्म प्रकृति से अलग है, बस वही वास्तव में देखता है, वही वास्तव में संपर्क है। इसलिए वो आत्मा को अकर्ता अभोक्ता निर्गुण असंग समझता है, सर्वभूतों में विद्यमान है ये जानता है। सपश्यत, वो परमार्थदर्शी है, वो वास्तविक आत्म तत्व को देखता है। बाकी तो ये पश्यन्न पिनच पश्यति, शंकराचार्य भज गोविंदम में भी कहते हैं, ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, वो जीवात्मा में रहता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण, ये जो शुभ शुभ कर्म है वो कर्ता जीवात्मा में लगता है। ये आत्मा में नहीं देखता है। प्रकृत्यात्मक जो गुण से ही देह इंद्रिय प्राण मनो आदि में आइडेंटिफिकेशन करता है। और उसी से कर्माणि सर्वस्य क्रियमाणानि, जो कर्म है श्रवण दर्शन, पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय, श्रवण दर्शन स्पर्शन वचन ग्रहण त्याग आदि सब विकार है। जो पंचम अध्याय में बताया, पश्यन श्रृणवन श्वसन श्रृणवन, हाँ, सृजन विसर्जन उन्मिशन निमिशन निच, ये सब बताया। न कार्य थे, वो करता नहीं है, करते हुए भी न का करोते न कार्य, तो ये है। तो वो जानता है और अपने स्वरूप को अनुभव करता है, और अनात्मा से वो आत्मा को अलग करता है कि मैं आत्मा हूँ और ये सब अनात्मा है। जैसे ईशिका के डंठल से मूंज को अलग अलग करता है, ये वर्णन भी है उपनिषद में और आत्मबोध में। तो इसी प्रकार का वो
अपने आप को समझता है। ये बात बताई गई है। बस उसके बाद आगे के कल हम देखेंगे। हरिओम।